इतिहास का काया पलट कर दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुरातन वैभव इस आधुनिक नवनिर्माण के आलोक में और भी प्रकाशमान एवं गौरवशाली हो उठा है। महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल के अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम योजना का स्वप्न देखा। मंदिर के आसपास के शिवालयों और मंदिरों का जीर्णोद्धार बाबा विश्वनाथ को गंगा से जोड़ने और दुनिया के इस प्राचीन शहर के आनंद कानन स्वरूप को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया। और यही संकल्प आज पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के जरिए इस महान तीर्थ को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आभा के साथ ही मोक्षदायिनी गंगा से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। यह मोदी जी की ही दृष्टि है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है पहले 5000 वर्ग फीट में भी नहीं था, उस परिसर का दायरा अब बढ़कर 5,27,300 वर्ग फीट तक हो गया है। इस अद्भुत नवनिर्माण में उन मंदिरों की मणिमाला की जगमग भी शामिल है जो निजी भवनों के भीतर से निकले हैं। इनकी न सिर्फ पुनर्स्थापना की गई बल्कि इनके इतिहास और महत्व को भक्तों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। पहले मंदिर का परिवेश दम घोटू था, इसे विस्तार देना था। इसी प्रक्रिया में परिसर के आसपास की परिसंपत्तियों के असली मालिकों की पहचान कर उन्हें इस महायज्ञ में सहभागी बनाने को तैयार करना था। उनसे जुड़े दुकानदारों, धर्मशालाओं, मठों और विद्यालयों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना था। क्षेत्रीय विरोध, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनधिकृत कब्जेदारों से लेकर जनमानस की स्थानीय समस्याएं सामने थी। उनका तब समय सीमा में निपटारे के साथ धाम का निर्माण एक बड़ी चुनौती थी। इसे बाबा विश्वनाथ ही पूरा कर सकते थे। जब वास्तुकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो उसमें वांछित भूभाग के लिए 300 से अधिक परिसंपत्तियों की आवश्यकता थी, जिसे चिन्हित कर 320 मकान बाजार के भाव से अधिक मूल्य पर खरीदे गए। क्योंकि धाम का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्टताओं को समेटे हुए वास्तुशिल्प को साकार रूप देना था। इसी दृष्टि से पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य संबंधी सौंदर्य बोध विकसित कर योजना के दायरे में आने वाले प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। धाम में मकराना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर सहित 7 विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। परिसर के मुख्य आकर्षणों में 2100 वर्ग फीट में स्थित मुख्य परिसर, 29,000 वर्ग फीट का विस्तारीकरण एवं उसके साथ साथ भोगशाला, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तकालय, मुमुक्षु भवन, वैदिक केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी आदि की पूरी भव्यता साथ उपस्थित है। मंदिर के अब तक के इतिहास में उसका जीर्णोद्धार तो कई बार हुआ, परंतु संपूर्ण विश्वनाथ धाम का निर्माण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संभव बनाया है, जो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे की सोच विलक्षण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के साथ साथ महादेव की नगरी वाराणसी का समग्र इतिहास को जानने को मिलेगा। इसके लिए धाम की दीवारों पर उपनिषद, वेद, पुराण भी वर्णित जानकारियाँ, चित्र, श्लोक आदि का हिंदी में अनुवाद कर दीवारों पर अंकित करने का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस प्राचीनतम नगरी के इतिहास को जानना ज्ञान के अमृत पान सरीखा है। यह परिकल्पना भी पीएम की दृष्टि से अछूती नहीं रही। काशी में ही वेद व्यास ने चारों वेदों का सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यहाँ 56 विनायक, यही मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरी, 12 आदित्य है, 5 तीर्थ है। इन सब का विवरण यहाँ सुलभ होगा। इसके अलावा मणिकर्णिका तीर्थ की स्थापना, ढूंढीराज गणेश की प्रथम शिव स्तुति, अष्टभैरव की स्थापना, भगवान शंकर का 64 योगिनियों को काशी में भेजना,
बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी काशी, भोलेनाथ के अष्ट मातृकाओं की स्थापना, महाकवि कालिदास की शिव स्तुति आदि का वर्णन भी धाम की पट्टिकाओं पर होगा। काशी विश्वनाथ धाम के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का एक बीज है जो अब आस्था के वट वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है। शिव भक्तों की आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक इस वट वृक्ष की छाया मिलती रहेगी। धाम में इस्तेमाल हुए 7 तरह के पत्थर बालेश्वर, मकराना, कोटा, ग्रेनाइट, चुनार, मैडोना स्टोन और मार्बल। धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र होगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर विविध धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए काशी के 7 लाख घरों में लड्डू बांटने की तैयारी है। इसे बनाने में 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी और 7,000 किलो घी का इंतजाम किया गया है। 600 श्रमिक दिन रात काम कर रहे हैं। हर पैकेट में 2-2 लड्डू रखे जाएंगे। रंग बिरंगी लाइटों से सजे काशी विश्वनाथ धाम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए 33 केवी की 2 लाइनें रिंग सर्कल में लगाई गई हैं। इनमें से एक लाइन सीधे लेढ़ूपुर से आई है जबकि दूसरी गोदलिया फीडर से। मंदिर को 11 केवी का कनेक्शन दिया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगभग पहले चरण का काम पूरा हो चुका है जिसका उद्घाटन आज हो गया। वहीं दूसरे चरण में ये काम पूरे होंगे जिसमें मंदिर चौक से विश्वनाथ धाम परिसर के साथ ही गंगा दर्शन किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। जलासेन घाट पर गंगा स्नान के बाद धाम में प्रवेश के लिए प्रस्तावित भव्य मुख्य द्वार का निर्माण किया जाना है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य 60 करोड़ की लागत से किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में बनाए गए 3 प्रवेश द्वार पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया गया है। सामान सहित भक्त विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे और यहां यात्री सुविधा केंद्र में प्रसाधन के साथ ही मोबाइल, बैग सहित अन्य सामान रखा जा सकेगा। यहीं से भक्त गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वर्तमान में भक्तों को मोबाइल सहित अन्य सामान रखने के लिए स्थान खोजना पड़ता है। देश भर के शिव भक्तों की सहूलियत के लिए काशी विश्वनाथ धाम में सभी प्रदेशों के पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक प्रदेश के भक्तों को स्थानीय भाषा सहित अन्य पर्यटन का लाभ मिल सके। इसके लिए यात्री सुविधा केंद्र में ही सभी प्रदेशों के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। कला और संस्कृति की नगरी काशी में कलाकारों को एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलेगी। धाम क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत का निर्माण सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया गया है। बाबा के धाम में श्रद्धालुओं के लिए तैयार परिक्रमा पथ संपूर्ण काशी की यात्रा कराएगा। शिव के धाम में श्रद्धालु दर्शन करने के बाद बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट भी खोला जा रहा है। मोक्ष की नगरी काशी में मोक्ष की मान्यताएं भी अद्भुत है। काशी वास करते हुए मोक्ष की हसरत से देश भर से श्रद्धालु काशी आते हैं। इसी परिकल्पना को केंद्र में रखकर काशी विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन को तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में आनंद कानन का लघु स्वरूप साकार होगा। बाबा का आंगन उनके प्रिय रुद्राक्ष, बेलपत्र, मदार, अशोक, पारिजात के वृक्षों से सजेगा। मंदिर परिसर से लेकर गंगा तट तक देव वृक्षों की आभा शिव भक्तों को अद्भुत एहसास कराएगी। दैवी कृपा वाले वृक्षों के साथ ही सुगंधित पुष्पों की क्यारी भी मनमोहक होगी। भगवान शिव के धाम में आने वाले भक्तों को लघु आनंद कानन की शोभा देखने को मिलेगी। परिसर से लेकर गंगा तट तक ये हरियाली के माहौल का सृजन करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये दोस्तों मैं पुराना वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि पहले का स्वरूप कैसा था, और बता दूं कि ड्रोन शॉट भी इसलिए मैं दिखाया कि अब कैसा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।